का समुझियस पारे हरे मोहु सिय रघुवीर चरण रत हो कहत राम गुण भाविनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझकर तथा मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करे राम नहावा सुचि सुजान बट चीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए। शौचादि नित्य कार्य करके श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। हृदय दाहो अति बदन मलिना कह कर जोर वचन अति दीना नाथ कहो अस कौशल नाथा लई रथ जाहो राम के साथा। उनका हृदय जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखाए सुर सरियन बाई आने हूँ पेरे बेग दो भाई लखन राम सियाने हूँ फेरी संशय सकल संकोच वीरी। तथा बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम और सीता को घुमा फिरा लाना। नृप अस कहियो गोसाई जस कहि करो बलि सोई कर विनती पायन परियो दीन बाल जिमिरोई लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणोम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महाराज ने ऐसा कहा था, अब जैसा प्रभु कहें मैं वैसा ही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में पर गिर पड़े और बच्चों की भांति बिलखने लगे। तात कृपा कर कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई मंत्र राम उठाए प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब शोधा। फिर बोले, हे तात, कृपा करके वही करें जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा रंत देव बल भूप सुजाना धर्म धर्यो सहे संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि ने अनेक संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रखा। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना गम निगम पुराण बखाना
मैं सोए धर्म सुलभ कर पावा, तजे तिहूँ पुर अप जसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। उस धर्म को मैंने सहज प्राप्त कर लिया है। सत्य रूपी इस धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में मेरा अपमान छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहूँ, मरन कोटि सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिर पातक लहूँ। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला है। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गहे कहे कोटिनति, विनय करब कर जोर। चिंता कब नेहु बात कही, तात करिय जन मोर। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणोम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती कर दें कि वे मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी को हम लोगों के कारण दुख न हो। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुन कछु लखन कहीं कटुवानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे अनुचित जानकर उन्हें मना किया। सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिय जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सहि न सके सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकचाकर अपनी सौगंध दिलाई। सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश बताया कि सीता बन के क्लेश न सह सकेंगी। जह विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर है तुम्हें करनिया। न तरुण पट अब लांब विहीना, मैन जी अब जिमि जल बिनु मीना। अतः आप वही उपाय करें जिससे सीता अयोध्या लौट आए। मैं बिना सहारे उसी प्रकार नहीं जी पाऊंगा जैसे बिना जल के मछली। मैं के ससुर सकल सुख, जब है जहाँ मनुमान। तह तब रहे सुखेन सिया, जब लगे विपत्ति विहान। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणोम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान
हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब और जहाँ उनका जी चाहे वहीं सुख से रह सकती हैं। बिनती भूप कीन जह भांति, आरती प्रीतन सो कहीं जाती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि निधाना। राजा ने जिस प्रकार विनती की उसे दीनता और प्रेम नहीं कहा जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेक प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटई खबारू। सुन पति वचन कहते भेदेहि, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी बोली, है प्राणपति सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहते छाह के मिछे की। प्रभा जाए कह भानु बिहाई, कह चंद्र का चंदु तज जाई। आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा पूर्वक विचार करके देखें कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर और चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जा सकती है। पति प्रेममय विनय सुनाई, कहते सचिभूषण गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरस हितकारी, उतरु देऊ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति से प्रेममयी विनती करके सीता जी सुमंत्र जी से कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। मैं आपको उत्तर देती हूँ, यह अति अनुचित होगा। आरती वश सन्मुख भयो, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनो, बाद जहाँ लगी नाथ लखन। सिया रामचंद्र पद जय शरणोम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किंतु मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख आई हूँ। आप बुरा न माने। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना संसार के सभी नाते मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु गए भव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भूरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य को देखा है। बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को अच्छा नहीं लगता। ससुर चक वही कौशल राऊ, भुवन चारि दश प्रगट प्रभाऊ। आगे होए जह सुरपति ले, अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में ज्ञात है। इंद्र भी
ज्ञात है। इंद्र भी आगे आकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए जिन्हें स्थान देता है। ससुर एकादश अवधि निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि क्यों सपने हूँ सुख दिन लागा। ऐसे ससुर अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये भी श्री रघुनाथ जी के बिना, रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सुखदायक नहीं लगते। अगम पांथ वन भूमि परागा, करके हरि सर सरित अपारा, कोल के रात को रंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी, ये सब प्राणपति के साथ रहते मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुते, विनय कर विपरि पाई, मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाई लखन सिया, रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरे संबंध में कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से सुखी हूँ।